नमस्कार साथियों, यूपीएससी ब्रांच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पुरुषों में वाई क्रोमोसोम का गायब होना आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है। आज के इस क्लास में हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले समय में। सबसे पहले आप जानिए कि एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है वो होता क्या है। दरअसल प्रत्येक मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जो अपने नाभिक के भीतर डीएनए ले जाते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम हैं जिन्हें आमतौर पर एक्स सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, राइट। और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है कि वह जैविक लिंगों का विकास करते हैं, प्रजनन अंगों और यौन विशेषताओं को निर्धारित करते हैं जो किसी भी व्यक्ति में विकसित होते हैं, राइट। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे आज के इस क्लास में। तो वाई क्रोमोसोम दरअसल है क्या कि वाई क्रोमोसोम एक विशेष प्रकार का क्रोमोसोम है जो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है और इसका मुख्य काम पुरुष लिंग का निर्धारण करना है। जब किसी भ्रूण में वाई क्रोमोसोम होता है तो वह क्या बनता है? पुरुष बनता है। और जब यह नहीं होता है तो वह महिला बनती है। यानी होता क्या है कि महिला के अंदर एक्स और एक्स होता है क्रोमोसोम, और पुरुष के अंदर क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो जब किसी गर्भ में या भ्रूण में कहे तो एक्स और वाई मिलेगा, यानी महिला का एक्स और पुरुष का इसमें से वाई आगे मिलेगा, तो क्या बनेगा? यह हो जाएगा मेल। यह बच्चा मेल होगा। और जब महिला का एक्स, चूंकि महिला में एक्स ही है तो एक्स ही होगा, और पुरुष का भी अगर एक्स आ जाए तो एक्स एक्स जब होगा तो ये क्या होगा? फीमेल होगा। यानी महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलेगा तो बच्चा फीमेल होगा, और पुरुष का वाई और महिला का एक्स मिलेगा तो बच्चा मेल होगा। वाई क्रोमोसोम का जो गायब होने का मुद्दा है, हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसमें समय के साथ जीन की संख्या कम होती जा रही है, और इसके कारण कुछ वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले लाखों वर्षों में यह क्रोमोसोम जो है पूरी तरह गायब हो सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल विषय है, क्योंकि इससे पुरुषों के अस्तित्व और मानव समाज के लिंग अनुपात पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। पुरुषों के पूरे अस्तित्व पर ही यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। वाई क्रोमोसोम के गायब होने के कारण, अब इसके कारण क्या है? वाई क्रोमोसोम या वाई गुणसूत्र के गायब होने के मुख्य कारण जो है वो जीन के क्षरण, जेनेटिक डीके को माना जा रहा है। जीन के क्षरण, जेनेटिक डीके को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। अन्य क्रोमोसोमों के विपरीत वाई क्रोमोसोम में पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। इससे यह क्रोमोसोम अपनी मरम्मत यानी रिपेयर नहीं कर पाता है, जिससे कमजोर हो जाता है, और इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वाई क्रोमोसोम में मौजूद जीन की संख्या क्या हो रही है? घटती जा रही है। वैज्ञानिक अध्ययन और भविष्यवाणियां क्या कहती है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि वाई क्रोमोसोम में जीन की संख्या क्या हो रही है? कम हो गई है। मानव वाई क्रोमोसोम में वर्तमान में सिर्फ 40-50 जीन बचे हुए हैं, जबकि पहले के मानव पूर्वजों में यह संख्या हजारों में थी। अगर यही प्रवृत्ति रही तो यह पूरी तरह गायब हो सकता है। हालांकि इसका असर कई लाखों वर्ष बाद ही दिखाई देगा। वैज्ञानिक इस पर भी काम कर रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम के बिना पुरुषों का लिंग निर्धारण कैसे हो सकता है, यानी वाई क्रोमोसोम के बिना भी पुरुषों का लिंग निर्धारण कैसे हो, इस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब वाई क्रोमोसोम के गायब होने के संभावित प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो वाई क्रोमोसोम के गायब होने का सबसे बड़ा प्रभाव पुरुष लिंग और प्रजनन क्षमता पर पड़ सकता है। लिंग संतुलन पर प्रभाव इसका पड़ेगा। इससे मानव समाज में लिंग अनुपात बदल सकता है। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो पुरुष महिला का बदल सकता है। प्रजनन प्रणाली, राइट। प्रजनन प्रणाली जो है, यानी बिना वाई क्रोमोसोम के पुरुष प्रजनन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव जाति में समय के साथ विकास की नई प्रक्रिया विकसित हो सकती है जिसमें लिंग निर्धारण और प्रजनन क्षमता प्रभावित न हो। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक चिंतित है कि वाई क्रोमोसोम के गायब होने
से प्रजनन में गंभीर समस्याएं आ सकती है। अब इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसको जानिए। वाई क्रोमोसोम के गायब होने का समाज पर क्या असर होगा, इस पर कई अटकलें हैं। या पुरुषों की भूमिका समाज में लैंगिक संतुलन, सेक्स रेशियो, यहाँ तक कि विवाह और परिवार व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसके लिए अभी और विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। बीपीएससी और यूपीएससी के दृष्टिकोण से जो है यह सामान्य अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें वाई क्रोमोसोम के गायब होने के प्रभाव पर चर्चा करे, यह प्रश्न बन सकता है। वहीं सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में समाज में लैंगिक संतुलन और परिवार संरचना पर वाई क्रोमोसोम के संभावित गायब होने के प्रभाव पर निबंध, ये क्वेश्चन हो सकता है। और विकासात्मक जीव विज्ञान में इस मुद्दे का महत्व भी अधिक है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि वाई क्रोमोसोम का धीरे धीरे गायब होना मानव समाज और पुरुषों की जैविक संरचना के लिए एक गंभीर और शोधपूर्ण विषय है। इस पर और शोध करने की आवश्यकता है कि अगर ऐसा होता है तो उसका विकल्प क्या बचता है, चूंकि यह पुरुषों के अस्तित्व पर ही खतरा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन अभी जारी है, लेकिन इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर भी गहन विचार करने की आवश्यकता है। तो वैज्ञानिकों को इस पर अभी और रिसर्च करने की आवश्यकता है और यह पुरुषों के अस्तित्व पर ही खतरा है, क्योंकि इससे लिंगानुपात और परिवार संरचना समाज में इसका निगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसा होने में अभी लाखों वर्ष लगेंगे, लेकिन इस पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर इसका विकल्प क्या होगा और इसको कैसे रोका जा सके। अगर ऐसा होता है तो इसका क्या ऑप्शन होगा, राइट। तो आज के इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।